अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। ये अल्लाह वाले कब्रिस्तान को जाने वाली सड़क है और यहाँ के जो हमारे हल्का के कौंसलर हाजी शेख साजिद महमूद साहब हैं, यहाँ पे कोई इफ्तिताह होने जा रहे हैं, इनसे मालूमात करते हैं। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी के सदर हाजी उमर फ़ारूक साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अतीक भाई साहब, किस सिलसिले में प्रोग्राम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज इंतहाई बबरकत दिन है, शब बेरात का। इस मौके पे अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही काम है। ये मेरे मालिक की करम नवाजी है कि इतना बबरकत दिन दिया है इस नेक काम के लिए हमें। सही तो जगह दो। ये मल्ला मशरकी आबाद, हमजा टाउन, अब्दुल्लाबाद, गोराबाद, कश्मीर कॉलोनी, पड़ी महल्ला, इन सारी आबादी में काफ़ी अरसे से सुई गैस प्रेशर का मसला चल रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मलिक उमर फ़ारूक, बैरिस्टर अकील मलिक साहब और ज़ीशान भट्ट साहब की कावशों से ये काम आज जिसका हम इफ्तिताह के लिए खड़े हैं, ये सारी आबादी का मसला हल होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ छोटी छोटी 7 नई आबादियाँ हैं, कहीं पे 100 फुट, कहीं पे 200 फुट, 400 फुट, 500 फुट तक गैस की एक्सटेंशन होनी है लाइन की, वो भी खुसूसी शफ़क़त करवाएं और वो भी साथ ही ऐलान करें। इसके साथ फैसल टाउन में एक ट्रांसफार्मर अशद ज़रूरत है, उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। इसके साथ ही ये मंजूराबाद में 2 लाइनें गई हुई हैं इस ट्रांसफार्मर से, ये भी हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब की मेहरबानी से लगा हुआ है, जिसके नीचे हम खड़े हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है, जितना मुमकिन हो सका है। पिछले अदवार में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा तो ज़िंदा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दा लोगों को भी खिदमत की है, जो खिदमत के निशान सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और आगे भी इंशाअल्लाह ये सारे लोग अल्लाह की मेहरबानी के बाद हम पे यही तवक्को रखें, हम धीमे दरमे सुखने। ये तो इज्तिमाई काम है ना, इनफरादी काम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा हम पे ये क्लेम नहीं कर सकता है। मुखालफिन बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन काम उनके पास कोई भी नहीं है। बुनियादी जब भी कोई काम किया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये एजाज़ हासिल है कि इस शहर में, इस इलाके में, इस हल्के में अगर कोई बुनियादी काम मेगा प्रोजेक्ट को हुआ है तो वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है। और इंदा भी इंशाअल्लाह ये सारे लोग इस बात की उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह इंदा भी जो मसाइल हैं वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इनके हल होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाजी साहब से बात करते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताएं, अभी ये जो गैस की पाइप लाइन्स पड़ने जा रही हैं तो वफाकी हुकूमत चूँकि आपकी पार्टी की है तो आप लोगों की कावज से हो रहा है, तो ये जब दोबारा रोड की खुदाई होगी तो ऑलरेडी पहले से ये रोड का एक मंसूबा चल रहा था लेकिन गलियां अभी तक बनी नहीं है, ना ये रोड पके हुए हैं, तो जब दोबारा खुदाई होगी तो दोबारा रोड भी बनेंगे या यहीं पे काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात की क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जिस तरह की प्रोजेक्ट या जिस तरह का रोड का काम आपके सामने हुआ है, टेक्सला शहर की जो हालत ज़ार है वो तमाम लोगों के सामने है कि एक प्रोजेक्ट अगर बिलफ़र्ज़ 4.5 साल में जो कि मैं समझता हूँ कि 6 माह का प्रोजेक्ट भी नहीं था, अगर उसको 4.5 साल लगा के आवाम को रुस्वा करके, आवाम को जो है परेशान करके, आवाम को एक तरह से मैं समझता हूँ हिरासा करके, अगर ये तमाम तर चीज़ों पे एक ज़हनी दबाव आवाम पे डाल के जो है उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन और प्रोजेक्ट की क्वालिटी अगर आप देखें तो आपको लग समझ आएगी। और उसके बाद अब जो है वो पुल का काम शुरू करना है, जब रोड नीचे अख्ताम में अल्लाह अल्लाह करके पहुंच भी चुका है। तो इस तरह की जो ये पॉलिसी थी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मुखालफिन के पास कोई भी नहीं है,
जितने भी प्रोजेक्ट हुए, जिस तरह शेख साहब ने बात की कि जो भी प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट थे वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आए। मैं मुखालफिन की जो है वो सुन भी रहा था, कुछ बातें और कुछ क्लिप्स भी ऐसे थे। वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो हाजी साहब या नून लीग ने लगाए हो। तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेगा प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम तर नून लीग के दौर में लगे हैं। ये एक भी प्रोजेक्ट दिखाएं मुझे उठा के इस टेक्सला शहर के हवाले से या इस हलके के हवाले से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट दिया। बातें तो मुखालफिन को बहुत ज़्यादा करनी आती हैं, लेकिन अमली तौर पर उनकी प्रोग्रेस सिफ़र और ज़ीरो है। जहाँ तक आपने बात की कि ये गैस पाइपलाइन की जो अप्रूवल हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह एक जो वफाक में यूनिटी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। जो हमारे से पॉसिबल है इन मुश्किल कठिन हालात में और इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस में, हम चाहते हैं कि हम टेक्सला व NA63 PP19 और PP20 इसमें बिला तफरीक किसी भी सियासी जमात से किसी भी शख्स की वाबस्तगी और किसी लोगों की वाबस्तगी को देखते हुए उसके जो है अगेंस्ट हम, मतलब जो बात है मैं करना चाह रहा हूँ जिसकी क्लैरिफिकेशन आपको दूँ, तो हमने तफरीक सियासी तौर पे जो है अपने जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, जो तरक्याती काम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हमारा सियासी शेवा है, ना ये हमारा तर्ज़ सियासत है। हमने बिला तफरीक आवाम की खिदमत की है, हमेशा आवाम के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दी है और आवाम के फ़लाह बहबूद के लिए जो काम थे उसमें पेश रहे हैं। तो जहाँ तक आपने बात की, आपका जो सवाल था कि ये रोड जब पाइपलाइन डलेगी तो उसके बाद रोड बनेगा, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रोड नहीं, टेक्सला की तमाम तर गलियाँ, टेक्सला की तमाम तर सीवरेज, टेक्सला शहर की ब्यूटिफिकेशन जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, और अभी आधे इक़्तिदार में है, अभी कंप्लीट इक़्तिदार में नहीं है क्योंकि एक यूनिटी गवर्नमेंट है, इस बात को मैं वाज़े करता जाऊँ, तो जब हमारी पार्टी 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह आएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीनों सीटें, दोनों MPA की सीटें और नेशनल असम्बली की सीट इस हलके से जब विन करेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरक्याती कामों का एक लहर और मंसूबे जो हैं वो टेक्सला शहर को हम इंशाअल्लाह सजाएंगे। उसकी तरक्की और तामीर में इंशाअल्लाह जो जो इक़दाम हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और आवाम की मशावरत के साथ, आवाम की आइडेंटिफिकेशन के साथ कि आवाम बताएं जो जो काम हैं, जो जो इश्यूज़ हैं इस शहर से रिलेटेड, खा वो ट्रैफिक का इशू हो, खा वो तरक्याती मंसूबों से रिलेटेड हो, खा वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, जिससे टेक्सला के बासियों और शहरियों को जो इश्यूज़ जिनसे वो दुश्वार है, जिससे उनको परेशानी है, उन तमाम तर इश्यूज़ पे जो है हम काम करें और आवाम को रिलीफ फ्राहम करें। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला ने किया, कोशिशें काविशें तमाम तर भाइयों की, हाजी साहब की, मेरी, उसके अलावा ज़ीशान भट्ट साहब की, उसके अलावा शेख साहब की, उसके अलावा दीगर भाइयों की, नोमी है, मतलब जिस चीज़ का मैं फ़र्दन नाम लूँ, ज़ुबैर, बहुत से जितने भाइयों की, दोस्तों की काविश थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस फलाई काम में तमाम तर भाइयों दोस्तों का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि अब टेक्सला में जो एक तरक्याती मंसूबों का और तरक्याती कामों का दौर शुरू होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। PTI के दौर में खाली सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने तख्तियाँ लगाई हैं, लाल और सब्ज़ गलियों को करके रख दिया है, और अमली तौर पे इनकी कारकर्दगी सिफ़र है, ज़ीरो है, निल है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे टेक्सला व NA63 PP19 PP20 में ये तरक्याती कामों का एक जाल बिछेगा। अल्लाह ताला हमारे इस जो इक़दाम है इसमें अल्लाह ताला बरकत डाले, ताकि अल्लाह ताला हमसे इस शहर के लिए, इस शहर के वासियों के लिए ऐसे काम ले ताकि पूरा शहर, पूरा हल्का, पूरा एरिया उससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि ये तो बैरिस्टर साहब ने और शेख साहब ने बड़ी तफसीलात से आगाह कर दिया है, तो बात ये करनी है, अच्छा ये बताएं कि अब इस महल्ले के लोगों के एक नए इम्तिहान का आगाज़ हो चुका है। मंसूबे के बारे में तो तफसीलात पता चल चुकी हैं, लेकिन पहले ये 1.5 साल 2 साल बड़े महल्ले के रोड ख़राब होते रहे। इतना बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ पे कब्रिस्तान पे मैयत ले जाने वाले और जनाजे वालों के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब ये जब इस मंसूबे का आगाज़ होगा तो खुदाई वगैरह होगी, तो कितने अरसे तक ये मंसूबा क्लोज़ हो जाएगा? इलेक्शन भी करीब है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अहले महल्ला को इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये आबादी जो जहाँ आज इस गैस लाइन की बिछाई का काम शुरू होना है, ये अब्दुल्लाबाद, गौराबाद, मशरकी आबाद और मुलेका, ये तमाम जो एरिया है रेलवे स्टेशन तक, ये तमाम लोग पिछले कई सालों से बहुत परेशान हैं लो प्रेशर की वजह से। इनका बिलखसूस सर्दी के मौसम में 2-3 महीने इनके चूल्हे बंद होते थे और जिसकी वजह से ये ख़ासा महल्ला परेशान था। अल्लाह की मेहरबानी से आज ये 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर लाइन, उस 4 इंच की लाइन है, ये 1.5 किलोमीटर बिछाएंगे और सारे नेटवर्क को अपग्रेड करने जा रहे हैं। इसकी तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा कास्ट है जो वफाकी हुकूमत अदा करे, जो वफाकी हुकूमत। और न सिर्फ ये है बल्कि हमारे पिछले टन्योर पे जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक़्त पूरे टेक्सला और वाह कैंट का जो लो प्रेशर 2 नंबर बैरियर से लेके 3 नंबर दोनों जीटी रोड पे 6-7 किलोमीटर के एरिए में तमाम आबादी का लो प्रेशर का था। उसके लिए आपने देखा है कि 13 किलोमीटर लंबी लाइन अप्रूव करवाई थी उस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म अप्रूव की। तो वो उसका काम भी आज अल्लाह की मेहरबानी से आखिरी मराहिल में है। बैरियर 3 से लेके आज कल उसका काम कोसार 1 और 2 के करीब पहुंच चुका है, जो कि बाईपास तक जाएगा। तो ये हम आजकल जिस तरह पहले बात की गई कि हमारे मुखालफिन कहते हैं क्या हुआ, हाँ बातें कम हुई और अल्लाह की मेहरबानी से जब भी मौका मिला उस पे काम हुए शहर के। आज शहर जिन रोड का काम करके एहसान जितलाया जा रहा है कि ये मेगा प्रोजेक्ट किसका है, ये रोड कौन बना रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रिज की आज रिपेयरिंग हो रही है वो भी मुस्लिम लीग का था। और उस बात की भी वजाहत कर दी जाए, वो वक्त इतना दूर नहीं जब 93 में एक टेक्सला का बाईपास रोड की मुस्लिम लीग ने बुनियाद रखी थी, जिसमें इस कचहरी में एक प्रोग्राम हुआ। जनरल हिदायतुल्लाह चेयरमैन NHA थे, नसीम फारूकी सेक्रेटरी मवासलात थे और उस वक़्त इस तहसील के मकाम पे एक प्रोग्राम हुआ और उसकी संग बुनियाद रखी गई बैरियर नंबर 1 पे। और जो गुलिस्तान कॉलोनी से होता हुआ हंजीरे कब्रिस्तान लिंक करना था, रेल काप कंपनी को अवार्ड हुआ था। और आज भी महल्ला बनी में रेलवे क्रॉसिंग पे वहाँ ऑफिस एस्टेब्लिश हुए और वहाँ निशानियाँ मौजूद हैं। वो मंसूबा ख़त्म किसने किया? जब किसने किया बताएं? थे गुलाम सरवर ख़ान साहब ने ख़त्म किया था कि ये मुस्लिम लीग का मंसूबा अगर ये मिल गया तो टेक्सला शहर वालों को ये एक नई रूट और लाइन मिल जाएगी, इनके मसाइल हल हो जाएंगे। यानी कि वो कामयाब हो जाए तो वहाँ ट्रैफिक का इतना मसला समझता हूँ कि अगर चौक सराय काला से अंजीरा कब्रिस्तान तक एक शहर को इतना ही रोज़गार उस रोड पे भी होता। नंबर 2, ये 1 वे होता, एक साइड से जाना एक साइड से आना। आज शहर जो परेशानी फेस कर रहा है ये ना करता, लेकिन शायद लोगों को याद नहीं कि जहाँ एहसानात गिनाए जाते हैं अपने मुख्तलिफ़ पार्टियों के अदवार में गली नाली के कामों के, वहाँ इस शहर को ये भी बताना चाहिए कि इसके साथ जुल्म क्या क्या हुआ है और कौन कौन ज़िम्मेदार है और किसने किया है, ये भी याद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज अब्दुल्लाबाद गौराबाद वालों को मुबारकबाद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये सर्दियाँ तो उनकी गई, अगले इंशाअल्लाह सर्दियों का सीज़न इंशाअल्लाह उनका चूल्हा भी जलेगा, इंशाअल्लाह उनकी ठंडक भी ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इन मसाइल से छुटकारा मिलेगा। और मैं समझता हूँ जिस तरह मेरे भाई शेख साजिद ने कहा
कि इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले भी बिजली की अपग्रेडेशन इस सारी आबादी की इन दोस्तों की रिक्वेस्ट और हुक्म पे मुस्लिम लीग ने की, और आज भी जो इन्होंने कहा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो तारों का मसला, ट्रांसफार्मर का मामला फौरी तौर पर इसकी प्रपोज़ल बनवा के इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि गर्मियों के पूरे सीज़न अरूज पे आने से पहले पहले वो मामला भी इनका हल कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत शुक्रिया बाकी साहब। रही छोटी मोटी लाइनें गैस की, और एक चूँकि चौधरी सईद साहब खड़े हैं तो उनकी वसादत से एक बात कही गई कि इन लोगों का सीज़नल प्रोग्राम होता है सियासत का, और सीज़न में आते हैं, हमारा तो हमा वक्त काम है और इनका तो अपने कारोबार के लिए करते हैं। तो मैं ये कहूँगा अपने अजीज़म को कि मोहतरम कॉलोनियाँ वगैरह बना। जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे बुज़ुर्गों ने चौक सराय काला में 1960 से बैठे हुए हैं, और मैं यादयानी के लिए उन्हें बताता हूँ कि जब टेक्सला टेलीफोन एक्सचेंज से नंबर मिलते थे तो 38 नंबर था कोस्तान गुड्स का, फिर 538 हुआ, फिर 2538 हुआ, उसके बाद डिजिटल हुए। मैं समझता हूँ 1970 से लेके आज दिन तक मेरी इनकम टैक्स रिटर्न कोस्तान की है, और मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मेरा रजिस्टर कारोबार, और कारोबार में अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह सियासत को ज़रिया रोज़गार नहीं बनाया, रोज़गार अपना करके अपना पेट पाला, सियासत की वजह से नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा जिस तरह मैंने 38 नंबर से शुरू हुआ, 538 और डिजिटल नंबर, और 1970 से इनकम टैक्स की रिटर्न की बात की है। अगर क्या खूब होता कि वो भी इसी सीक्वेंस के साथ अपनी पूरी मनी ट्रेल बता देते कि ये सिलसिला मुझसे अल्लाह की मेहरबानी से बहुत भारी है फाइनेंशियली तौर पर वो। और मैं समझता हूँ कि जब रिज़्क़ रोज़गार भी ना हो और वसाइल भी अल्लाह की मेहरबानी बेपनाह हो और इनकम टैक्स की रिटर्न भी उस तरह ना हो, तो फिर सवाल इस आवाम का बनता है कि कम अज़ कम सच्चाई के साथ मैदान में बात करनी चाहिए और दलील उसकी देनी चाहिए। थैंक यू। तो उन्होंने बहुत ही जेबें भरी हैं। और अच्छा आज साहब, आपकी हाल ही में वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। जी, टेक्सला के अवाम के लिए यहाँ कुछ खबरी है, खास करके OPF के वर्कर्स से आपने वादा भी किया हुआ था कि उनको बहाल करवाएंगे, उस सिलसिले में कोई अच्छी जी खबर है? चौधरी साहब, मैंने चूँकि उसमें मेन इशू ये था कि हमने कुछ वादा के पैसे दिए थे, और POF की मैनेजमेंट और उनकी लेबर जो लीडरशिप है उनके दरमियान में उनके इंटरनल कुछ मामलात थे। मैं उस पर नहीं डिबेट करता, जिसकी वजह से कुछ मामलात जो हैं वो बदगुमानी की तरफ से और उस तरह के हालात पैदा हो गए। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले में मिला हूँ कि आप मेहरबानी करके इसमें कोई रोल प्ले करें, और इसमें ताकि इस अदारे में मज़दूर के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान जो एक खला आया है उसे फिल किया जाए, और उनकी जो ग्रीवियंस हैं उनको एड्रेस करके उन्हें इत्मीनान के साथ अपने इस अदारे की बेहतरी के लिए काम करने का पूरा मौका देना चाहिए। सो उस हवाले से चल रही है बात, मामलात। पिछले दिनों भी मेरी कल भी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात उसी हवाले से हुई। सो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरी कोशिश है, और पूरी काविश कोशिश है कि अल्लाह की मेहरबानी से उनके मामलात और POF के खिलाफ बाबूद वर्करों के जो राइट्स हैं उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी मिल सके और मिल भी सकें। जी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, उम्मीदवार भी 19 ज़ीशान सिद्दीक भट्ट साहब भी पहुँच आए हैं, इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब ये बताएं कि अभी बैरिस्टर साहब MNA बने नहीं हैं, लेकिन सम्राट पहले ही लोगों तक पहुँचना शुरू हो गए हैं, ये ज़रा बताएं। जी बहुत शुक्रिया। सम्राट तो देखें जी, हम एक माशाल्लाह बैरिस्टर साहब एक्टिव भी हैं और हम सारी टीम मिलके काम करते हैं, और सम्राट तो ऑब्वियसली पहुंचने हैं, हम कस्टोडियन एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के। तो हमारी इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है पंजाब में, वफाक में, तो उस वजह से जो वफाकी इदारे हैं उसमें जहाँ तक हमारा हक पहुँचेगा, हाथ पहुँचेगा, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हम हल्के की आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे और बुनियादी मसाइल को इंशाल्लाह हल कराएंगे। और ये उसी के सम्राट हैं कि PMLN की कोalition गवर्नमेंट है वफाक में, और ये गैस का महकमा वफाक में आता है।
तो ये जब भी कोई इस तरह की बात होगी या अवामी मसाइल होंगे या बुनियादी मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह ये तो शुरू से हमारा वतीरा है और मुस्लिम लीग नून की खिदमत की ही सियासत है, तो वो इंशाल्लाह उसी की कंटिन्यूटी है, इसमें कोई इस तरह कोई बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, अभी बैरिस्टर साहब हैं, मैं नए बने नहीं हैं, जब बनेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद हल्के में जो है ना तरक्की आएगी। बहुत शुक्रिया।